अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे चौलाई के पत्तों के पकौड़े जो बहुत टेस्टी बनते हैं और आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने 1 कप लिए है चौलाई के पत्ते, जिसे साफ़ कर लिया है। 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 टेबलस्पून हरा धनिया कटा हुआ, 1 छोटी प्याज बारीक कटी हुई, हाफ़ टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 3 टेबलस्पून बेसन का आटा और 2 टेबलस्पून चावल का आटा। पाउडर मसालों में चुटकी भर गरम मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून धनिया ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून ही हल्दी पाउडर लिया है और नमक स्वाद अनुसार। अब हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे चौलाई के पत्ते, जिसे हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे कटा हुआ हरा धनिया, कटी हुई हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज, सभी पाउडर मसाले और नमक। चावल का आटा, चावल का आटे से बहुत ही कुरकुरी बनते हैं पकोड़े। बेसन का आटा, थोड़ा सा ऐड करेंगे पानी और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी हमें थोड़ा थोड़ा कर कर ही ऐड करना है और ज़्यादा पानी भी नहीं लगेगा हमें। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर से थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और मिक्स करते जाएंगे। और ये देखिए अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून जितना बेसन का आटा फिर से ऐड करेंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है और बैटर बनकर तैयार है। एक पैन में हमने तेल गरम करने रखा है और तेल अच्छा गरम होने के बाद मीडियम फ्लेम पर हम इस पकौड़ों को फ्राई कर लेंगे। प्याज के, आलू के, मूंग दाल के पकौड़े तो आपने खाए होंगे, लेकिन एक बार इस पकौड़ों को भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छा एक टेस्ट होता है चौलाई के पत्तों का। तो अभी देखिए हमें 1 मिनट तक मैंने इसे पकने दिया था मीडियम फ्लेम पर। अब हम इसे टर्न करेंगे और अलट पलट करते हुए हम पकौड़ों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तीन से 4 मिनट तक हमें अच्छे से पकौड़ों को फ्राई करना है, ताकि एक क्रंचीनेस भी रहे पकौड़ों में। और 3 से 4 मिनट तक मैंने अलट पलट करते हुए फ्राई कर लिया है। तो अब हम इसे एक एब्जॉर्बेंट पेपर या टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे। और ये देखिए बहुत डिलीशियस बने हैं ये पकोड़े। आप इसे सर्व कीजिए हरी चटनी के साथ या फिर सॉस के साथ। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।